नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बेटा आज हम हमारा नया पाठ शुरू कर रहे हैं। हमारा नया पाठ है पाठ 10 क्रिया। ठीक है, हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था विशेषण। ओके, विशेषण आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम हमारा न्यू चैप्टर में पाठ 10 क्रिया शुरू कर रहे हैं। बेटा क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया पढ़ने से पहले हम जानेंगे जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, है ना। कोई भी काम हो, चाहे जैसे कि वो नाचना है, दौड़ना है, हंसना है, रोना है, खेलना है, ये जितने भी तरीके के काम हैं जो हमारी जो दिनचर्या है, पूरे दिन में हम जो भी काम करते हैं ये सभी क्या है? क्रिया है। ठीक है। अच्छा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं, जैसे कि बारिश होना, है ना। प्रकृति का नियम है बारिश होना, लेकिन अगर हम कहेंगे कि बारिश हो रही है तो ये भी एक क्रिया है। ठीक है। नल में से पानी बह रहा है, ये भी एक क्रिया है, लेकिन वो अपने आप बह रहा है। ठीक है। इसी तरीके से दीपक जल रहा है तो उसका जो दीपक का जो जलना है वो भी एक क्रिया है। ठीक है। तो कुछ क्रियाएं तो हम स्वयं करते हैं और कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो अपने आप होती है। ठीक है। तो किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है। जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। देखो बेटा आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जैसे कि राम साइकिल चला रहा है, बच्चा केला खा रहा है, तो ये खा रहा है, ये इसकी क्रिया है। बच्ची रो रही है तो रो रही है, ये इसकी क्रिया है। छात्र पुस्तक पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है, पढ़ना इसकी क्रिया है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया है, देखो पढ़ना, खेलना, रोना, दौड़ना, ये सारी चीजें क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक है। बेटा आप अपनी बुक का पेज नंबर 30 निकालेंगे। 30 में यह एक्सरसाइज दी हुई है, नीचे बने चित्रों को देखकर क्रियाएं लिखी है। देखिए बेटा ये चित्र मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको ये चित्र नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है? मोर का चित्र दिया हुआ है। मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। तो हम इसकी क्रिया क्या लिखेंगे? नाचना, है ना। मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है, तो इसकी क्रिया हम लिखेंगे नाचना। बेटा नेक्स्ट चित्र आप देखेंगे अपनी बुक में, क्या कर रहा है? बच्चा खेल रहा है ना। इसके सामने क्या है? ये बॉल है, ये बॉल से खेल रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे खेलना। ये इसकी कौन सी क्रिया हो गई? खेलना। ओके। नेक्स्ट 3 नंबर पे कौन सा चित्र दिया हुआ है अपनी बुक में? आप देखेंगे बच्चा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है ना। तो ये इसकी कौन सी क्रिया हो गई? दौड़ना। ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे दौड़ना। ठीक है। नेक्स्ट है एक बच्चा है, उसके पास उसकी माँ है, बच्चे को माँ सुना रही है, दोनों सो रहे हैं, तो कौन सी क्रिया हो गई? ये सोना। हम यहाँ पर लिखेंगे सोना। ओके, ये क्रिया हो गई सोना। नेक्स्ट है देखो बच्चे खेल रहे हैं, बॉल को बास्केट में डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं? कूद कर डाल रहे हैं, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? कूदना। देखो बच्ची के पैर कूद रही है बच्ची, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कूदना। अब हम इसमें कूदना की जगह उछालना भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बॉल को उछाल कर बास्केट में डाल रही है। तो यहाँ पे 2 तरह की क्रियाएं हो रही है, एक तो कूदना और दूसरा उछालना। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है कूदना, क्योंकि बच्ची कूद कर बॉल को उसमें डाल रही है। नेक्स्ट देखो बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने हाथ में बुक है, बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें लिखेंगे पढ़ना। ओके। कौन सी क्रिया हो गई? ये पढ़ना। नेक्स्ट चित्र में हम देख रहे हैं कि एक लड़की खड़ी है, वो क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है, उसने हाथ जोड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे
पूजा करना। कौन सी क्रिया हो गई ये? पूजा करना। ये भी एक तरीके की क्रिया है। देन नेक्स्ट, एक लड़की है, उसके पास फ्रूट्स की टोकरी रखी है, चाकू है उसके हाथ में, वो कटिंग कर रही है, काट रही है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? काटना। कौन सी क्रिया लिखेंगे? काटना। ओके, तो बेटा ये सारी जो पिक्चर में दिए हुए हैं, नाचना, खेलना, दौड़ना, सोना, कूदना, पढ़ना, पूजा करना, काटना, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बेटा आपको ये वाली जो एक्सरसाइज है अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग से करनी है। ओके, तो बेटा इसी तरीके से हम हमारा अगला जो क्वेश्चन है हमारी बुक का, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो करेंगे। देखेंगे बेटा, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का उचित रूप भरिए। ठीक है, इसमें क्रिया ब्रैकेट में दी हुई है, लेकिन हमें इसका पूरा सेंटेंस अच्छे से लिखना है। जैसे कि अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाना, पढ़ाना का हम क्या लिखेंगे? पाठ पढ़ा रहे हैं। ओके, अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चे मैदान में गेंद से खेलना, तो हम क्या लिखेंगे? खेल रहे हैं। खेलना का खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में गेंद से खेल रहे हैं। ओके, ये क्रिया हो गई। देन नेक्स्ट है हमारा माली पौधों में पानी देना, तो क्या करेंगे हम? दे रहा है। माली पौधों में पानी दे रहा है। नेक्स्ट है रमेश समाचार पत्र पढ़ना, क्या कर रहा है वो? समाचार पत्र पढ़ रहा है। रमेश समाचार पत्र पढ़ रहा है। नेक्स्ट है पहाड़ों पर बर्फ गिरना, क्या आएगा इसका? गिर रही है। बर्फ गिर रही है। ओके, ये सभी क्या हो गई?